Namaskar, Ram Ram, hello friends. How are you? Hope you are doing well, enjoying your stay at home and having a safe time, taking care of elders and re-enjoying, reuniting the family. At this point of time, we are journeying with the hidden dynamics of Ram Nam philosophy, unveiled from Sri Amritvani, which was divinely created by Swamiji Maharaj, Sri Satyanand Ji Maharaj Sri. Now Sri Amritvani, being a very small book with some 93 plus dohas, it's a hugely answering all of you और सबके साथ वो वार्तालाप करते हुए सारे प्रश्न का जवाब वो देते हैं. That's why I call it encyclopedia of life and living. That is Sri Amritvani. उसी अमृतवाणी के भाव से हम कुछ शब्दों को लेंगे. जैसे हम ले रहे हैं, आज हम सप्तम दोहे में पहुँचे हैं. इसी तरह से हमें 93 दोहे तक पहुँचना है, तो अमृतवाणी का कुछ समझ आएगा. वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ. 93 दिन का यात्रा होगा, ये 94 होगा क्योंकि एक इंट्रोडक्शन था. एंड लेट्स री-अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट वेरी एक्सप्लेन्ड इन श्री अमृतवाणी, बट उनमें जो छुपी हुई बातें हैं, उनके स्तर बाय स्तर उन शब्दों के अनंत में जो भाव है, उस भाव में जो क्रियाशील शब्द हैं, उन शब्दों का आधारशिला जो है वो राम नाम फिलॉसफी का आधारशिला है. उसी को हम ढूंढ रहे हैं और उसी का खोज पे आज चल रहा है. तो पहले ये 7वां दोहा जैसा है आपके सामने प्रस्तुत है. अमृत राम नाम जो ही धावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रसार, देता परम आनंद अपार. The divine, the nectarian Ram Nam, whosoever follows, the divinity unveils, and one realizes the dynamic layers of Amritvani. And Ram Nam, the so-called nectar, has the sacred sacration, Rasar, which is the summing up of life and beyond. Deta Param Anandapar, that gives you the bliss of eternity within, even in this body. इसके व्याख्यान कमेंट्रीज बहुत हैं, वो आप पढ़िएगा. हम सिर्फ इसमें आज पहला शब्द जो ले रहे हैं, जो मोस्ट अनकॉमन है, अमृत राम नाम जो ही धावे, मतलब whosoever follows that, right? Dynamic Ram Nam is the mode, means, path and mission. राम नाम एक डायनामिक नाद है और शब्द रूप ईश्वर है, जिसके डायनामिक रूप जो है, जिसके सारे
अंग से देखने वाला जो डायनामिक रूप है, मतलब 360 डिग्री से देखने वाली चीज़ है, उसका जो मोड है, उसका जो पथ है, उसका जो मीन्स है, जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं, जो मिशन है, वो अपने आप पे विचलित करने वाली एक अलौकिक चीज़ है। इसीलिए राम नाम का ग्लोरी बोला जाता है, द ग्लोरी ऑफ राम नाम। महाराज श्री हमेशा बोलते थे पावर ऑफ राम नाम कुछ नहीं होता, ग्लोरी ऑफ राम नाम होता है। दे ऑलवेज वर्कड ऑन ग्लोरी ऑफ राम नाम। डायनामिक शेप में उसके रास्ते, उसके पथ, उसकी मिशन, सब कुछ उस राम शब्द में छुपा हुआ है। जो उसको धावे वो उसको पावे। He is the mystic and eludes who believe in him half. He is mystic. He is enigmatic. He is not very clear. वो बहुत सीधे तरीके से कुछ नहीं अपने को बताती, बहुत सटली जीते हैं। और जो आधा विश्वास करता है उनको फिर वो इल्यूजन भी दिखाते हैं, मतलब उनको भ्रमित भी कर देते हैं, जो उनको आधा विश्वास करता है। क्योंकि हम लोगों का आदत है कि आधा शक करना, आधा विश्वास करना। संपूर्ण समर्पण शायद हमें आता नहीं है। वो आने के लिए अपने आप को उस प्रयास में प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जब आप संपूर्ण समर्पण करते हैं तब वो कोई इल्यूजन नहीं क्रिएट करती, तब वो अपने आकार पे आपके सामने आविर्भाव होते हैं और कोई मिस्टिसिज्म नहीं रहता। वो खुद ही हर चीज़ का आंसर बन के आपके सामने आते हैं। ही इज़ नॉट hiding anything. He is coming to you as an innocent soul. That is Ram Naam, and that we have to get by following him. हमें अगर उनके नाम के, उनके नेक्टर रूप जो धय है, मतलब जो उनका अमृत रूप का जो रास्ता है, उस पथ पे चल के हमें ये मिलना है। Whosoever takes his name with love and emotion can feel him. राम का नाम इमोशन से, प्रेम से जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर की जो एकाउस्टिक फिलॉसफी है, जो शब्द ब्रह्मांड है, वो अपना भाषा परिवर्तित करके एक नए आयाम से, एक नए मिठास से वो आप सामने आते हैं और उसी से आप राम के वाइब्रेशंस को, राम के जो अनुकंपा है, उनका जो स्रोत है, उनका जो धार है, उनका जो भाव है, उनका जो टच है, उनका जो फील है, वो सब कुछ आप देख पाते हैं। प्रोवाइडेड योर इमोशंस आर सोक्ड इन हिज लव एंड नेम। वो इमोशन इतना पावरफुल चीज़ है, प्यार इतना पावरफुल चीज़ है। प्यार से अगर हम उनका नाम भी लेते हैं तो वो अपने सारे विचार छोड़ के आपके सामने पूर्णता आ जाते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू, आध्यात्मिक भाव में हमें उनके जो अकारण प्यार है उस बात को समझना है, और दूसरी बात को समझना है जो इमोशन है वो एडल्ट्रेटेड ना हो, जो आपके भाव हो वो सच्चा भाव हो, सुच्चा भाव हो। भावमय तरीके से आप उनको पूछिएगा तो आप उनको पाइएगा। अमृत और द नेक्टर ही इज नथिंग बट अमृत, ही इज नेक्टर। ही जो समुद्र मंथन से जो नेक्टर है, ही इज द नेक्टर, ही इज डिवाइन, ही इज द आंसर फॉर इटर्निटी बिकॉज he is eternal. Provided we follow his name traits,
हम उनके नाम के रास्ते को अगर फॉलो करते चले तो हमें हर कुछ में, हर चीज में अमृत नजर आएगा। किसी का नाम से हो, किसी के भाव से हो। ये कितना प्यारा अमृत है, हाँ, जो किसी को भी रास्ते पे ले आए और उनके नाम के उनके नाम के स्तर पे हमारी यात्रा शुरू हो जाए तो जीवन बदल जाती है। Beloved, if he becomes, then viraha or the prang of separation we experience, जब वो आपके सखा बन जाते हैं, राम जब आपके सखा बन जाते हैं, उनके अंदर वो विरह का यंत्रणा आपके लिए पैदा होता है। जैसे आपके लिए आप उनके लिए रखते हैं, उनके पास भी विरह का यंत्रणा होता है और वो भी, उनको भी दर्द होता है दूर रहने का, सेपरेशन का। सो beloved if he becomes, then viraha or the prang of separation we experience। हम जब विरह फील कर रहे हैं, हम जब उनसे बहुत दूर हो गए हैं, लगता है कि मिस कर रहा हूं, तब मानिए वो मिस कर रहे हैं आपको। वो उस बिलवेड ही इज। तो यही सखा भाव है, यही राधा भाव है राम भाव में। इस भाव से अगर उनको पूजा जाए तो वो आपके अंग संग अंतरात्मा में विराज करते हैं। आपके भाव, आपके इमोशन, आपका चिंतन, हर एक पे वो विराज कर रहे हैं। एक्सट्रीम पेनेंसी इज नॉट आस्किंग बट हिज नेम बी टेकन विथ हार्टफुल मैनर। वो आपसे कोई हठयोग नहीं मांग रहे, वो आपको उल्टा होके लटकना नहीं बोल रहे कि 10 घंटे लटक के रहो मेरे नाम से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। वो extreme penance he is not asking, but he is asking his name be taken with heartful manner। उनका नाम आप इतने प्यार से लें, राम का नाम इतने प्यार से लें कि राम शब्द आपके जीवा से, आपके मन से, आपके इमोशन से, आपके हृदय से निकले, वो उस तरीके से राम नाम ले, इतना ही वो मांगते हैं। उनका नाम उनसे बड़ा है, तो उनका नाम जो है वो उतने प्यार से, उतने संयोग से, उतने सम्मान से, उतने भाव से ले तो और कुछ नहीं मांगते। वो आपसे कोई पेनेंस, उपवास नहीं मांगते, कोई ये नहीं मांगते कि ये करो वो करो, कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ और सिर्फ एकांत प्यार मांगते हैं और वो प्यार सेल्फलेस लव होता है, जिसमें आपको कुछ मांगना नहीं है उनसे वापस कि मैं ये आपका नाम ले लूँगा, आप मेरे लिए ये कर दो। ये डील नहीं है, ये एक तरफा है, क्योंकि बाकी वो संभालेंगे। जब when you are into this philosophy that you live with his name, we live with his utterance, then life is beautiful and life is changing, और लाइफ में एक नया अंदाज आ जाता है। Extreme penance he doesn't want, okay. Yearner for his name can experience how the paths paved involuntarily। जो उनका नाम लेना चाहता है उसके लिए रास्ते भी वो खोल देते हैं। जो उनका नाम प्यार से, भाव से लेते हैं, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता, भाव का रास्ता, चैतन्य भाव का रास्ता, चिंतन का रास्ता, कर्म का रास्ता, हर लेयर पे उत्थान का रास्ता, सैल्वेशन का रास्ता, सब वो अपने आप खोल देते हैं। सिर्फ आप उनके नाम मांग के तो देखिए। This is the divinity which we have to realize when we say
अमृत राम नाम जो ही धावे, who follows that, who utterly and eternally follows his name, he begets this. This is the state of mind. This is the state of mind. This is not an adjective and this is not a verb. This is state of mind. आपके मन के अंदर की स्थिति है, वो स्थिति को वो उजागर कर रहे हैं इस द्वय शब्द से। अब हम जाते हैं जन पावे। अमृत पद सो ही जन पावे। जन पावे को हम समझने की कोशिश करते हैं। jargon of knowing him is through love. जो भी तरीके हो, जो भी घिसा पिटा हिसाब हो, जो भी तरीका हो, जो भी मिस्टिसिज्म हो, जो भी jargon यूज कर लीजिए, जो भी नाम यूज कर लीजिए, जो भी भाव यूज कर लीजिए, जो भी क्राइटेरिया यूज कर लीजिए, लेकिन राम को सिर्फ प्यार से ही पा सकते हो आप। jargon of knowing him is through love only. अगर प्यार है और सतत प्यार है और सच्चा प्यार है, उस प्रेम भाव से, उस सखा भाव से राम को आप पा सकते हो। आपको कोई बाधा की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई परिभाषा की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई पथ पंथी की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा आप और वो हो जाएंगे एक। दिस इज द प्योरिटी ऑफ लव। अफेक्शन फॉर हिम इज नोइंग हिम। उनको जानना ही उनसे प्यार करना है, उनको अपना मानना ही उनको प्यार करना है। अफेक्शन फॉर हिम इज नोइंग हिम। अगर उनको जानना चाहते हो, सिर्फ अफेक्शन रखिए, सिर्फ प्रेम भाव रखिए। उनको जान जाओगे, उनके अस्तित्व को जान जाओगे, उनकी इटर्निटी को जान जाओगे, उनकी दैवता को जान जाओगे, बिना पूछे। सिर्फ अफेक्शन मेंटेन करना है, प्यार मेंटेन करना है, और उस प्यार में कोई खोटा ना हो। उस प्यार हो प्योर, सादा और दिल से इनोसेंट, और कुछ नहीं। Nurture a doubtless mind with a complete submission to know him. उनको जानने के लिए मन में शंका को पहले खत्म करना पड़ता है, और फिर अपने को पूरी तरह निछावर करना पड़ता है उनके चरणों में। तभी आप उनको जान पाएंगे। और उसको जानने के लिए अपने इस स्वभाव जो है, शक करना, शंका में रखना, डाउट करना, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पता नहीं राम का इतना क्षमता है भी या नहीं है, राम है भी या नहीं है। बोलते हैं, मुसीबत में तो दिखते नहीं हैं। इस तरीके से बहुत से डाउट्स इंसान के मन में रहता है, और डाउट आपको गिरा देती है। और जब आप उस डाउट को हटा के कंप्लीट सरेंडर करते हैं, जब आप पूरी तरह से निछावर कर देते हैं, तब उनको आप जान जाते हैं। जब उनको आप जान जाते हैं, तब कोई व्यवधान नहीं रह जाता, कोई बीच का कोई पर्दा नहीं रह जाता, जहाँ पे कुछ दिखे ना दिखे, कुछ आधा सच, कुछ पूरा सच, कुछ शक, कुछ शंकाएं, ये सब खत्म हो जाती है। एंड देन जन पावे के साथ देखते हैं, प्योरिटी ऑफ माइंड डेडिकेटेड टू राम इज एक्चुअली बिगेटिंग हिम। जब मानस आपके पवित्र बन जाए और वो समर्पित हो जाए राम नाम में, तब आप उनको पा लेते हैं। मतलब आपके अंदर पुण्यता, पावन भाव से जब आपका मानस उन पे निछावर हो जाते हैं,
तब आप उनको पाते हैं। उनके पाने के कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं हैं, बहुत सीधा सा रास्ता है। प्योरिटी ऑफ माइंड डेडिकेटेड टू राम नाम इज एक्चुअली बिगेटिंग हिम। सत्य पुण्य सैक्रेडनेस से अपने को भिगा के उनके चरणों में ले जाए और उनको अपने को समर्पण कर दे, तब वो खुद आपका बन जाते हैं। यू डोंट नीड हिम, ही नीड्स यू। ही बिकम्स यू, यू डोंट बिकम हिम, यू डोंट फॉलो हिम। सो बिगेटिंग हिम, वो आपका बन जाते हैं। ऐसा एक प्यारा सा रिश्ता एक इस लेवल पे हमारा बन जाता है इस भाव में। allows an inner journey which demystifies the spiritual enigma। हम सब अंतर्मुखी यात्रा में ही अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक रास्ता ढूंढते हैं। अब इस अंतर्मुखी यात्रा में बहुत से चीज़ें जो हमें बाधा देती है, डराती है, हमें शंका में डाल देती है, हमें परेशान करती है कि ये सच है, ये सच है, वो सच है, या मैं ठीक हूँ, ये सब चलता है। जब आप आपके इनर जर्नी में उनको समर्पित कर देते हैं, देन विच डिस्टिमिस्टिफाइज, मतलब वो मिस्टिसिज्म को, वो जो कपड़ा है या धूल है, वो चादर है, जो शक की बात है, जो शंका की बातें हैं, वो सब मिटा देते हैं एक साथ, और आप स्पिरिचुअल एसेंस को समझ जाते हैं, एनिग्मा को नहीं। एनिग्मा तो है कंट्रडिक्शंस, शक, मिस्टिसिज्म, ये सब एनिग्मा है जो आधा सच पूरा सच नहीं होता। लेकिन जब आप अलाउ करेंगे आपकी इनर जर्नी उनकी तरफ जाने का, तब ये डीमिस्टिफाई हो जाता है, ये साफ हो जाता है स्लेट, और आप सीधा सीधा संपूर्ण रूप पे जलजैंत तरीके से एक प्योर पावर को क्रिस्टल क्लियर एंगल से आप देखते हैं। उसमें कोई चादर नहीं होता, कोई ढकना नहीं होता, कोई दरवाज़ा नहीं होता, ना कोई कपट होता है, कपाट होता है। विक्ट्री ऑफ विनिंग ओवर हिम इज पॉसिबल विथ हिज नेम ओनली। अगर राम को जीतना है तो राम को ही इस्तेमाल करना है, और राम को जीतना मतलब राम को हराना नहीं, राम को पाना। राम को जीतना मतलब यू वांट टू गेट इनटू दैट इटर्नल सब्लाइम लिमिट। वो आध्यात्मिक का पूर्ण रूप पे पहुंचने के लिए आप उनका नाम से ही पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन विन ओवर हिम विथ हिज नेम ओनली। मतलब द मास्टर की इज राम नाम इटसेल्फ टू बिगेट व्हाट इज राममय चिंतन, राममय चैतन्य। Efforts of realizing him is pretending you to be him। कैसे रियलाइज करे राम को, राम को समझे कैसे? सोचो, मैं राम हूं। जब मैं राम हूं तो मेरा भाव राम है, मेरा भाव राम है तो मेरा चिंतन राम है, मेरा चिंतन राम है तो मेरा वाक राम है, मेरा वाक राम है तो मेरा कर्म राम है, मेरा इच्छा राम है, मेरा प्रेयर राम है। इवन प्रिटेंशन से इस लेवल का राम मुझे मिल जाता है, सिर्फ प्रिटेंशन से, बहाना से। मैं बहाने से सोच रहा हूं मैं राम हूं। राम हूं तो मेरा आत्मा राम, मेरा मानस राम, मेरा चिंतन राम, मेरे इंद्रिय राम, मेरे भाव राम,
मेरे वाक राम, मेरे कर्म राम, मेरी इच्छाएं राम, मेरे सपने राम, मेरे प्रेयर राम, मेरा प्रार्थना राम, मेरा आराध्य राम। अगर प्रिटेंशन से इतना मिल सकता है, आप फिर अगर वो प्रिटेंशन जब सच हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि ये इल्यूजन नहीं था, कभी भी इल्यूजन नहीं था, कभी भी ये धोखा नहीं था वो सच, मैं प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन राम तो तब से मेरे से जुड़ गए थे। ये भाव से अगर जब जोड़ लेंगे तो हम उनको पाने के लिए कुछ और एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Yes means intense desire. Yen also means intense desire. Have it for him to be with him always. एक इंटेंस इच्छा, एक इंटेंस डिजायर, एक अंदर की आवाज, एक बहुत ताकतवर से राम को बुलाना, एक बहुत करुणा से राम को पुकारना, जब हम करते वो इंटेंसिटी से हम राम को पा जाते हैं। बिकॉज येन मीन्स इंटेंस डिजायर। एक बार हमारा डिजायर, जो इच्छा शक्ति है, वो इतना पावरफुल हो, इतना इंटेंस हो, जैसे आप पूरे ब्रह्मांड को छू रहे हो, राम चैतन्य को छू रहे हो, देन हैव इट इन हिम टू बी विथ हिम ऑलवेज। सो तब आप उनमें चले जाते हैं और वो आप में आ जाते हैं, एकक बन जाता है, मतलब आप राम बन जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंस डिजायर होनी चाहिए, एक पाने की इच्छा की शक्ति होनी चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए, भाव का वो लेवल होना चाहिए कि मुझे राम को चाहिए। देन हैव इट फॉर हिम टू बी विथ हिम ऑलवेज। उनसे ही मिलेगा, उनके साथ मिलेगा और हमेशा मिलेगा। ये है राम का राम सत्य। तो जब हम बोलते हैं अमृत पद सो ही जन पावे, it means this: begetting Ram. How a person beget Ram, कैसे राम को मिले, उनके तरीके श्री अमृतवाणी में बड़े सटली, डायनामिकली, बहुत से शब्दों में, निशब्द में बहुत कुछ बोल रहे हैं। श्री अमृतवाणी जी को अगर इस भाव से फील किया जाए तो आप देखेंगे उनके हर शब्द में चूर चूर भरा हुआ है इतना ज्ञान का भंडार, जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक गति के लिए, राममय बनने के लिए, राम चिंतन के अंग संग रहने के लिए बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। इसी को राम नाम फिलॉसफी कहते हैं। फिर आता है रससार। राम नाम अमृत रससार। राम नाम क्या है? अमृत का रस का सार है। ये रस सार को समझते हैं। और देखिएगा कि श्री अमृतवाणी में कितने भाव से कैसे क्या क्या छुपाया हुआ है। रस और द इटर्नल सेक्रेशन इज विथ द वर्ड राम नाम। राम नाम रसते हैं इटर्नली। राम नाम अमृत के तरह रसते हैं इटर्नली। और इन द वर्ड ऑफ द वर्ड राम नाम, और राम नाम शब्द अपने आप में रसना ही हुआ, वो नेक्टराइन रसना हुआ। जो अमृत की वर्षा जो हो रही है वो राम नाम से हो रही है। ये राम रसना है। एड्रेस हिम टू एज योर बिलवेड, देन सी हिज रिस्पॉन्स। अपने सखा,
अपने सखी और अपने राधा समझ के जब हम राम को पूछते हैं, प्यार करते हैं, इंसान की तरह मानते हैं और इंसान की तरह ही सोचते हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स देखिएगा, उनका लीला क्या बनता है, उनका प्यार क्या बनता है। वो जिस रास लीला खेलेंगे तब आप सोचेंगे, अरे ये क्या लीला हो रही है मेरे साथ। तो एड्रेस हिम एज योर बिलवेड, अपने प्यारे संगी मान के उनको याद करेंगे, देन यू सी हिज रिस्पॉन्स, ही विल मर्ज इन यू। उनका रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि आप उनके बन जाएंगे, उनकी सार बन जाएंगे। दैट बिलवेड बिकम वन and only one, that is Ram Nam. Certainly, he is like the dew on the lotus. Grab it quickly, otherwise it will slip. राम नाम जो है एक कमल के फूल में एक ओस का ड्रॉप जैसे गिरता है और वो स्लिप कर जाता है, वो टिकता नहीं है। एक ओस का दाना गिरते ही स्लिप कर जाता है। आपको उतने ही जल्दी उसको राम को पाना है। आपके अलर्टनेस, जो आपकी भक्ति, आपकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि मानो ओस कमल के पत्ते पे, कमल के फूल के पापड़ी में गिरा और आपने उसको पकड़ लिया, राम को पा लिया। ये तेजी होनी चाहिए, ये फुर्ती होनी चाहिए, तब राम मिलता है, तब राम भाव मिलता है। एंड देन सार, summing up of life is to long for moksha, which happens easily with his name. जीवन में हमें चाहिए क्या? ये जन्म मृत्यु से मुक्ति, एक साधना में आत्मा, एक बहुत पावन तरीके से मोक्ष मिलके सेवा करना, जो सेवा दिया जाए। तो समिंग अप क्या है? मोक्ष मिलना। ये मोक्ष कौन देता है? मोक्ष राम का नाम ही तो मोक्ष है। राम का नाम जिसको मिल गया उसको मोक्ष मिल गया। उसको ना जन्म की ज़रूरत है, ना मृत्यु की ज़रूरत है, ना कुछ की ज़रूरत है। उसकी आत्मा अपनी सेवा कर रही है। वो सृष्टि की सेवा पे जब मोक्ष मिल जाए तब वो मोक्ष सृष्टि की सेवा करती है। तब जन्म मृत्यु से हट जाती है, टाइम एंड स्पेस से हट जाती है। वो सृष्टि की सेवा करती है, वो सृष्टि का धार बन जाता है। ऐसा है राम और उसका नाम। Aspire for him in a very unorthodox fashion, he would respond definitely. जरूरी नहीं है कि धूप दिया जला के, पाठ करके, बहुत ताम झाम सजा के उनको पाना है। उनको पाने के लिए ये सब मुझे चाहिए नहीं। मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स फैशन, आप चल रहे हो, चल के सुमिरन कर रहे हो, सुमिरन कर चलते चलते सुमिरन करते करते राम से आप कब जुड़ गए आप नहीं जानते। राम को पाने के लिए मैंने धूप भी नहीं जलाया, मैं तो चल रहा था रोड पे, मैं तो खड़े खड़े जाप कर रहा था, उसी पे मुझे राम मिले। राम को कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज अनऑर्थोडॉक्स तरीके से, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जो एक नियमावली के साथ नहीं चलती, वो बिना नियम के जो नियम है वो राम जी खुद बनाते हैं। एंड ही वुड रिस्पॉन्ड डेफिनेटली। जो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से राम नाम करते हैं, जो भाव से राम नाम करते हैं, भक्ति से राम नाम करते हैं, चाहे वो खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कड़छी हिला रहे हैं, उस पर राम नाम कर रहे हैं, वैसे लेवल पे किसी भी तरीके से अगर राम नाम आप कर रहे हो
तो राम आपको जवाब देंगे ही देंगे, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन systems created by human being. He believes the system he created, that is eternal love. That eternal love, selfless love के तरह जब आप हर चीज पे राम सोचोगे तो सब कुछ में वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे. Rhythm of his name is part of this cosmic creative vibration. Experience it. Rhythm of his name is part of this cosmic creative vibration. Experience it. उनका नाम जिस भी फ्रीक्वेंसी से लीजिए वो एक क्रिएटिव वाइब्रेशन है. आप एक कोशिश करिएगा, पेन लेके आप कुछ भी लिखिए, राम को एक तरीके से बोलते बोलते लिखिए, राम राम राम. जैसे जैसे जिस फ्रीक्वेंसी पे आप बोलेंगे, आपकी क्रिएटिव वाइब्रेशंस जो है, चाहे वो लिख रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे वो आप बात कर रहे हैं, चाहे आप मनन कर रहे हैं, चाहे आप कोई गंभीर सोच पे सोच रहे हैं, सब कुछ में वो रिफ्लेक्ट करता है. वो डिवाइनिटी रिफ्लेक्ट करती है. वो क्रिएटिव वाइब्रेशन आपको फील करवा देती है कि राम को जिस भी फ्रीक्वेंसी में बुलाओगे, उस फ्रीक्वेंसी में उसी रूप पे आपके भाव के साथ आपके सामने आएंगे और आप उनको एक्सपीरियंस करेंगे. ये है राम भाव का राम सार. अब आनंद अपार को समझते हैं. आनंद इज द फीलिंग ऑफ द इनर प्लेजर. आनंद is the feeling of the inner pleasure. The pleasure that does not do anything with the body. Body का कोई pleasure की बात नहीं कर रहा. आनंद is the feeling of inner pleasure. जब मन में एक गुदगुदी होती है, एक संचारित होती है, एक खुशी होती है, किसी को आशीर्वाद करने का दिल करता है, किसी को बहुत प्यार देने का दिल करता है, किसी गरीब आदमी के लिए बहुत दुख उमड़ के आता है, सुखमय कर देने का दिल करता है, कोई बीमार इंसान को देख के आंसू आ जाते हैं कि मानो तेरा दुख हट जाए. ऐसे भाव से जब आप लेते हैं, दिस इज़ टू बी रेड एज ब्लिस. इस स्थिति को ही ब्लिस बोला जाता है, दिव्यता के ब्लिस. अगर दिव्य ब्लिस कुछ होता है तो ये स्थिति होता है कि हम आनंद इज द फीलिंग ऑफ इनर प्लेजर. आनंद हर चीज पे एक आनंद भाव से प्लेजर आता है, खुशी आती है. लोगों के दुख ले लेते हो, सुख दे देते हो, लोगों को जीवन में एक नई गति दे देते हो, एक प्यार भर देते हो. This is to be read as bliss of the divine. यही दिव्य आशीर्वाद है, यही राम कृपा है. And that is to be begotten by this आनंद अपार. आनंद का ए पढ़ा हमने, N. Nothingness is the feeling where from oneness with him comes to the fore. जब सब कुछ खाली लगता है, वैक्यूम लगता है, सब कुछ जैसे लगता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ खाली सा लग रहा है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा. उस नथिंगनेस में अगर लगता है कि नहीं कोई मेरे साथ है, इस नथिंगनेस में कौन बोल रहा है ये मैं नथिंग हूं, मैं ये नथिंगनेस में हूं, मतलब एक वॉइड पे कौन बोल रहा है मुझे, ये वॉइड को कौन देख रहा है, ये वॉइड को कौन फील कर रहा है. देयर इज वननेस. व्हाट इज दैट वननेस? क्या जोड़ रहा है आपको? वो वॉइड है, एक फीलिंग है, वॉइड, खालीपन. उस खालीपन में
अचानक आपको लगा ये खालीपन है, खालीपन को फील कौन कर रहा है? कौन अंदर से, मेरा अंदर खाली है, कौन देख रहा है? बाहर से कौन देख रहा है मेरे अंदर खाली है? दिस इज वननेस विथ हिम। जब राम आपके अकेलेपन में एकक तरीके से विलीन हो जाए, तब आप राम को फील करते हैं। ही कम्स टू द फोर। जब जब विरह देखेंगे, विरह का कष्ट मत देखिए, विरह का भाव देखिएगा। जब विरह का भाव आएगा तो आपके अंदर एक बहुत सुंदर तरीके से एक सोच आएगा, ये कौन देख रहा है मेरे अंदर भाव खालीपन है? कोई तो देख रहा है, कोई तो इंटरैक्ट कर रहा है। हु इज दैट? अकेला नहीं हूं मैं, कोई देख रहा है। कौन है वो? अरे वो तो राम है। तब राम हैज ऑलरेडी मर्ज्ड इन यू, यू आर फीलिंग हिम, you are together alone, and that is the bliss। तब वो सामने आती है। मतलब विरह में, नथिंगनेस पे, वॉइड पे he comes to visit you। जब विरह होता है, अकेलापन हो जाता है, नथिंगनेस लगता है, शून्य भाव लगता है, तब मानो वो आए हैं, वो आपसे बात करने, वो आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करने। उनकी भी तो बहुत सी बातें हैं, वो किससे बोलेंगे? तो वो सब बातें करने आ रहे हैं। थिंक इन दैट डायरेक्शन। इफ यू थिंक योर पर्सपेक्टिव ऑफ वॉइड, शून्य भाव, नथिंगनेस, विरह विल नॉट बी पेन एनी मोर, इट विल बी ब्लिस। ये व्यथा नहीं लगेगा, ये लगेगा ये राम गाथा गाया जा रहा है। That is the divinity। Allows an inner journey with the tranquility of eternal kind। राम नाम एक इटर्नल अंदर की यात्रा करती है, जो शांतिमय इटर्नल तरीके से, आंतरिक रूप से दैविक होता है, उसकी यात्रा करवाती है। Allows, राम नाम allows that इनर जर्नी, जो अंदर वाली यात्रा है, जिसमें चिर शांति, चिर आनंद, चिर खुशी, चिर भाव, एकांत, सबलाइम, इटर्नल, वो सारे एलिमेंट्स एक साथ आप अनुभव करते हैं उनके नाम के जर्नी के साथ साथ। उसमें एक शांति होती है, एक भाव होता है, एक ट्रैंक्विलिटी होती है, एक अच्छापन लगता है, एक विराज लगता है कि जैसे मैं उनके साथ चल रहा हूँ, राम के साथ मेरा यात्रा हो रहा है। और उस भाव से, उस ट्रैंक्विलिटी से मैं दिव्यता को छू रहा हूँ। दिव्य चैतन्य मेरे में जाग रहा है, जैसे राममय चैतन्य मेरे अंदर है, मैं सिर्फ उससे रूबरू हो रहा हूँ। This is a kind of conceptual understanding of allows an inner journey with the tranquility of eternal kind। फिर नाद और eternal sound is the like pre-dawn before we experience the light and silence। नाद और eternal sound, नाद जो शब्द से पहले, उच्चारण से पहले नाद, मतलब मैं राम बोलने जा रहा हूं, राम नहीं बोला, मन में चल रहा है राम। ये वो चीज है, वो नाद है, वो अंतरिक्ष का नाद है। जैसे भोर के टाइम में पहली लाइट आती है अंधेरों को तोड़ के। दिस इटर्निटी कि अंधेरे को हटा के पहला स्ट्रीक ऑफ लाइट जब दुनिया में आती है, वो वैसा होता है जैसे
नाद में कुछ नहीं बोल रहे हम, राम बोलना चाहते हैं। राम बोलने के पहले मन में जो राम चल रहा है वो आता है। उसी तरीके से अंधकार से सूरज आता है। दैट इज द इटर्निटी ऑफ लाइट एंड साउंड, ज्योत एंड अकाउस्टिक्स, दोनों के मर्जिंग का फैक्टर यही है। ये बहुत बारीकी चीज़ है, 2-4 बार एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, लगेगा कि आप किस तरीके से नाद से ज्योत को जोड़ सकते हैं। मतलब राम उच्चारण होना है, राम, ये जो मूवमेंट आया है नाद का, ये उच्चारण के पहले की बात है, और नाद जब आया तब वो ज्योत भी बन गया। दैट इज द इटर्निटी। तो मानो कि श्री अमृतवाणी में एक छोटे छोटे शब्दों में कितना कुछ है, कितना कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जिसको हम दरकिनार करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, समझ ही नहीं पाते। दूसरों के ज्ञान से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने भाव से अपने भाव को नहीं बढ़ाते। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसको हमें ठीक करना है। ड्वेलिंग इन हिज नेम कैन मेक अस टू एक्सपीरियंस द इटर्नल लव। जब उनके नाम में वास करेंगे तब एक्सपीरियंस करेंगे कि सेल्फलेस लव, सेल्फलेस प्यार, इटर्नल लव, दिव्य प्यार, दिव्य प्यार जो कोई कारण ना हो, अकारण हो। वो दिव्य प्यार को समझने के लिए उनके नाम में हमें वास करना पड़ेगा। वी हैव टू लिव इन हिज नेम, देन ओनली वी कैन रियलाइज व्हाट इज इटर्नल लव ऑफ डिवाइनिटी, एंड एक्सपीरियंसिंग हिम इज लिविंग इन हिज नेम। अपना एड्रेस बदल के राम भाव में अगर जिस दिन आ जाओगे, उस दिन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुली you are part of the divine. Then Anand Apar. Apar is the abundance or the Anand of boundless bliss, which we call Paramanand. Apar Anand, abundance of love, abundance of bliss, abundance of खुशी, abundance of eternity. जो abundance है, उस एबंडेंस को द आनंद ऑफ बाउंडलेसनेस, बाउंडलेस ब्लिस, आनंद जो है वो बाउंडलेस ब्लिस है। वो राम कृपा ऐसा है जो बरसता ही रहता है, वो जोन में बरसता ही रहता है। वो भाव में ही आपको जाना है, तभी आपको परमानंद क्या है समझ आएगा। जब अपार प्रेम दिखेगा, अपार आनंद दिखेगा, उस अपार आनंद के बगल में राम कृपा हो रही है, आनंद बरस रही है, और उस आनंद बरसने के बाद वो कभी रुकती नहीं है, वो आनंद बरस रही है। बरसते बरसते आप फील करने लगोगे कि परमानंद क्या है, मतलब परमानंद राम क्या है, परमानंद के रूप पे राम क्या है। उस चीज़ को इटर्नल तरीके से हमें रियलाइज़ करना है कि परमानंद शब्द नहीं है, भाव है। परमानंद एक गति है, एक स्थिति है, एक स्तर है जो राम का दिया हुआ एक स्थान है। परम गुरु राम assures the bliss where our mind sings and chitta or inner mind opens up. परम गुरु राम assures, परम गुरु राम हमें assure करते हैं उस आशीर्वाद से कि जहाँ पे हमारा मन की बातें छुपेगी
वहाँ पे चित्त की बातें उभर के आएगी। मन की बात मतलब शरीर, मन, भाव, इंद्रियां, इसकी भाव छुप जाएगी, तब चित्त की भाव सामने आएगी, सच्चिदानंद की भाव सामने आएगी, चित्त की भाव सामने आएगी, मानस की भाव सामने आएगी। दिस इज परम गुरु राम एश्योर्स इन द ब्लिस। परम गुरु राम ये देते हैं कि राम नाम में अपना माइंड जो है, माइंड के थॉट्स जो हैं वो डूबते जाते हैं और चित्त का भाव, चित्त का आनंद आपके ऊपर हावी होती जाती है और आप रियलाइज करते हो द डिवाइनिटी इज ब्यूटीफुली ट्रांसमिटिंग। एंड देन abundant energy flows in the bliss. One need just to float oneself. बहुत एनर्जी फ्लो कर रहा है रामनाथ का, और उसी में ही ईश्वर की शांति है, ब्लिस है। वन नीड्स टू फ्लोट इन द वन सेल्फ। जैसे कॉस्मस की है, खीर समुद्र है, जैसे आकाश गंगा है, सफ़ेद गंगा है, उसके अंदर आप बह रहे हो, रामनाथ के साथ आप बह रहे हो, और वो बहना ही रियलाइज करना है कि राम क्या है। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, वो राम गंगा में वो भी कुछ नहीं है, मैं उस पर खो चुका हूँ। आई लूज माई एंटिटी टू रियलाइज द डिवाइनिटी। अपने को खो के राम को पाने के लिए जो ब्लिस होता है, वो अपने भाव को खो के उनके एनर्जी सेक्टर पे, उनकी इटर्नल एनर्जी के साथ अपने को विलीन कर देना है, अपने को बहा देना है, और उनके सोच से ही अपना सोच चलना है। अपना कुछ ना रहे, सब उनका रहे, सब उनका रहे। ये भाव में अपार आनंद आता है। Attributes of brilliant shine dances on the third eye as you meditate upon him. उनके गुण आपके तीसरे नयन में ब्रिलियंस की तरह, लाइट की तरह नाचती है जब आप उनको ध्यान में सोचते हैं। मतलब रामनाथ ज्योत रूप पे आपके त्रिनयन में आके अपने जो इटर्नल डांस कर रहे हैं, उसी से आपको बता रहे हैं कि नाद की भाषा से ज्योत की भाषा क्या है, और ज्योत से आपका ध्यान कैसे लग रहा है, और ज्योत से आपको क्या क्या वो ज्योत के माध्यम से आपसे बात कर रहा है। बिकॉज साउंड हैज़ ए लैंग्वेज, light also has a language. We have to understand that. Slowly, sometime we will understand it. Rise above the normal. Take your less fortunate brethren with you, and then you see how brilliance of Ram shines upon you. सबके साथ आगे बढ़ना है। जिसको कष्ट है, जो चैलेंज्ड है, जो असुविधा में है, जो दुखी है, जिसको चोट लगी है, उन सब को साथ लेके चलो, उनका साथ दो, उनको समय दो। जब समय दोगे ना, यू विल रियलाइज देयर इज ए इटर्नल स्पार्क कमिंग इन यू विच इज हीलिंग देम। वो उनको अच्छा कर रहे हैं, उनको स्वस्थ कर रहे हैं। राम नाम इसी तरह से खुश होते हैं। मतलब राम नाम, जब आप दुखी, कष्ट वाले, चैलेंज इंसान के साथ, गरीबों के साथ, कष्ट जिसको हो रहा है, दुख जिसको हुआ है, चोट जिसको पहुंचा है, उनके साथ अगर जब आप देते हैं, तब यू विल रियलाइज दैट ब्रिलियंस ऑफ राम
shines upon you। आप में जैसे राम ज्योति आ गया है और वो राम ज्योति उनको अपार आनंद में उनके दुख को मिटा रहे हैं, उनके अवस्था को ठीक कर रहे हैं, उनको सुखी बना रहे हैं, उनके जीवन में पावन भाव ले आ रहे हैं, उनके पुराने कर्मों को मिटा रहे हैं। वो जो ब्रिलियंस ऑफ लाइट है वो आपके थ्रू आपके अंदर आ जाती है जब आप इन लोगों को साथ में लेके जीवन बिताते हैं। ये अपार आनंद है। दिस इज द इटर्नल लाइट। दैट मीन्स यू आर बेसिकली एम्बॉडीमेंट ऑफ साउंड। आप नाद हैं और नाद ब्रह्मा में आपको राम नाम से नहाना है, और राम नाद से जब नहाते हैं आपके अंदर एक स्फूर्ति, एक पावन भाव आता है। उस पावन भाव में आपको ज्योति दिखती है और उसी ज्योति से सब कुछ आलोकित होती है। किसी का दुख नहीं रहता, सबको अकारण प्रेम बांटते हैं, किसी दुखी के साथ भी मिल जाते हो, किसी कुष्ठ रोगी के साथ भी बैठ के खाना खा लेते हो, किसी गरीब के साथ भी साथ दे देते हो, किसी इंसान को बहुत गहरा चोट पहुंचा है, सामाजिक चोट, मानसिक चोट, पारिवारिक चोट या आर्थिक चोट, किसी भी चोट पहुंचा है, उसके साथ हो, उसका साथ दे रहे हो, मानो आपको राम कब ब्रिलियंस ऑफ लाइट बना के उन लोगों की उनके जीवन को आलोकित कर दे और वो अपरम प्यार दे सकते हैं। वो वही अपार प्यार है जो राम आपको दे सकते हैं। ये भाव इस दोहे में था। इस पे 5-6 बातें सामने आई है, उसी को ही हमने आज डिस्कस किया है। सिर्फ इतना मन में रखिएगा कि बहाने से भी अगर राम अपने को मानते हो तो राम की तरह सोचना शुरू कर दो, राम की तरह बोलना शुरू कर दो, राम की तरह करना शुरू कर दो, राम की तरह सबको माफ करना शुरू कर दो, राम की तरह सबको प्यार करना शुरू करो, राम की तरह सबको अकारण प्यार दो, राम के तरह सब दुखी के साथ, सब कष्ट इंसान के साथ, सब बीमार के साथ साथ देने की कोशिश करो। ये प्रिटेंशन नहीं रहेगा, आप राम बन जाओगे। राम तो आप हो ही, लेकिन कॉन्शियसली चैतन्यमय राम आप बन जाओगे। यही है अपार रूप राम का। आज इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच। ठीक रहिएगा, खुश रहिएगा।